नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपूतली। डालते हैं जिले की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। कोटपूतली में नगर परिषद व पुलिस की संयुक्त टीम ने बिना फायर एनओसी के संचालित हो रहे होटलों के खिलाफ मंगलवार को ताबड़तोड़ कार्रवाई की। अभियान के दौरान कई होटलों को सीज किया गया, जबकि कई प्रतिष्ठानों पर नोटिस चस्पा कर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों की मौजूदगी में चले इस अभियान से होटल संचालकों में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने फायर सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि जन सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव को कथित 3 करोड़ रुपए के विधायक निधि गबन मामले में हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। राजस्थान हाई कोर्ट की एकल पीठ ने बलजीत यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस रवि चिरानिया ने यह आदेश दिया। आपको बता दें कि बलजीत यादव के खिलाफ EDMLA फंड में कथित अनियमितताओं और गबन के आरोपों की जांच कर रही है। ईडी ने 3 फरवरी 2026 को बलजीत यादव को गिरफ्तार किया था। जमानत याचिका खारिज होने के बाद बलजीत यादव को फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा। नीमराणा थाना पुलिस व जिला साइबर सेल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय नकबजन गैंग के 2 सदस्यों तथा चोरी का माल खरीदने वाले एक सोनी सहित कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपियों ने 10 जून 2026 को आशादीप सोसाइटी और बीबी बिल्डर्स के फ्लैटों में दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से उक्त वारदात सहित अन्य स्थानों से चोरी की गई नकदी, सोने चांदी के आभूषण और चोरी में प्रयुक्त उपकरण भी बरामद किए हैं। आरोपियों ने राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र में कई वारदातें करना स्वीकार किया है। गैंग पिछले करीब 6-7 वर्षों से सक्रिय थी। पुलिस रिमांड पर लेकर अन्य मामलों में पूछताछ पुलिस फिलहाल कर रही है। पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने कार्रवाई की पूरी जानकारी दी। 10 जून को दिन में नीमराणा कस्बे में 2 बड़ी वारदातें हुई थी नकबजनी की। एक आशियाना आंगन रेजिडेंसी में और दूसरी बीबी बिल्डर्स रेजिडेंसी में। आशिया आंगन वाले में तकरीबन 6-7 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी हुए थे और 35,000 रुपये कैश हुए थे। दूसरी तरफ जो बीबी बिल्डर्स बिल्डिंग है उसमें से 15,000 रुपये के आसपास कैश गया था और 1 लाख रुपए के जेवरात गए थे सोने चांदी। तो दोनों घटनाएं एक ही दिन की थी और दिन की घटना थी। पहले बीबी बिल्डर्स में ये घटना घटित हुई, उसके बाद आशियाना आंगन में ये घटना घटित हुई। तो दोनों का जब मौका निरीक्षण किया गया तो पता लगा कि एक ही गैंग के द्वारा ये घटनाएं कारित की गई हैं। जो मॉडस ऑपरेंडी थी वो लगभग एक जैसी थी। फिर हमने इसके लिए एडिशनल एसपी साहब नीमराणा और CO साहब नीमराणा, RPS प्रोफेशनल, इनके नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और टीम ने त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए इसमें से 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। तीनों मुलजिमान में से 2 प्रतापगढ़ यूपी के रहने वाले हैं और एक रायबरेली यूपी का रहने वाला है। जो सुनार है, जो इनसे जेवरात लेता है, सोना का गलाता है और फिर इनको कैश देता है कमीशन काट के। तीनों मुलजिमान को हमने अरेस्ट कर लिया है और हमने 100% रिकवरी हमारी इसमें हो चुकी है, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा रिकवरी भी हुई है क्योंकि ये अंतर्राज्यीय गैंग है जो भिवाड़ी, अलवर, जयपुर और दूसरे स्टेट्स में भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया है। तो ये किस तरह प्रवेश करते थे ये सोसाइटी में? देखो, इसमें से एक जो मुलजिम है मुलायम सिंह परमार, वो बेसिकली इंजीनियर है। तो वो वाईफाई ठीक करने के बहाने से बिल्डिंग्स में घुसता है और फिर जिस फ्लैट में ताला लगा हुआ होता है उसको अपना ये टारगेट बनाते हैं। उससे पहले ये लोग रैकी करते हैं, आसपास रुकते हैं और देखते हैं कि कहाँ इजी टारगेट हमें मिल सकता है। तो गैंग में कितने सदस्य हैं जो इस तरह की बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं? इसमें 2 सदस्य हैं जो मौके पे आते हैं और इसके अलावा तीसरे जो सुनार है
जो इनसे सोना खरीदता है और उनको गलाता है, अपना कमीशन लेता है और आगे फिर इनको कैश उपलब्ध करवा देता है। कहाँ से गिरफ्तार किया सर? इनको हमने बाहर से यूपी से गिरफ्तार किया है तीनों को 26 जून को, और फिर वहीं से इनसे रिकवरी करके वापस इनको। सर कितना माल जब्त किया और कितनी नकदी बरामद की? इसमें तकरीबन हमने हमारी जो वारदातें हैं दोनों, उसमें से 6.5 लाख का कैश बरामद किया गया है, चांदी के समस्त जेवरात बरामद कर लिए हैं और 23 ग्राम सोना बरामद किया है। सर ये वारदात पर कहाँ फरार हो जाते थे, किस तरह ये लोग अब इस तरह की ज़्यादा हम आपको इनका वो डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है वो डिस्क्लोज हो जाएगी और फिर आगे के लिए लोग ठीक नहीं रहेगा। सर और भी सदस्य हैं इसमें? नहीं, इसमें यही सदस्य हैं, 2 मौके पे आते हैं, तीसरे लोग सुनार है। सुनार का क्या नाम है सर, कहाँ से सुनार? ये सत्य कुमार पुत्र श्री राधेश्याम सोनी, निवासी रायबरेली यूपी। सर कितनी वारदातों को अंजाम दिया अब तक? ये पहली बार ही पकड़े गए हैं, वारदातें काफी की इन्होंने लेकिन कभी पकड़े नहीं गए। सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बानसूर, जहां बनते हैं टॉपर्स और सजता है उज्जवल भविष्य। बोर्ड कक्षाओं में शानदार परीक्षा परिणाम के साथ विज्ञान, कला व कृषि संकाय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला क्षेत्र का भरोसेमंद विद्यालय। यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि होती है सफलता की शानदार शुरुआत। मेरा नाम सुशील कुमार है। मैं सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बानसूर का छात्र हूँ। मैंने कक्षा 12वीं में विज्ञान संकाय में 98.80% अंक प्राप्त किए हैं, जिसका श्रेय मैं अपने माता पिता और गुरुजनों को देता हूँ। मेरे पिता किसानी का काम करते हैं। मैं भविष्य में यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ। अशोक कुमार यादव, निदेशक सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बानसूर। हमारे विद्यालय में कक्षा 12 में सुशील कुमार प्रजापति ने 98.80% अंक अर्जित किए और 30 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। कक्षा 10 के पलक राठौड़ ने 98.33 अंक अर्जित किए और कक्षा 10 में 35 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। इस शानदार परिणाम के लिए मैं मेरे विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां हर साल शानदार परिणाम, राज्य स्तरीय मेरिट और अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन आपके बच्चों के सपनों को देता है नई उड़ान और उज्जवल भविष्य की गारंटी। मेरा नाम निशु सैनी है। मैं ओम नशा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरी 10वीं में 98% बनी थी। मैं इसका श्रेय अपने स्कूल को देती हूँ। इसमें टीचर का पूरा सहयोग है। मैंने जब भी सवाल पूछे इन्होंने सवाल का बहुत अच्छे से जवाब दिया। मैं इसका श्रेय अपने परिजनों, विद्यालय और मित्रगण को देती हूँ। मैं रामस्वरूप सैनी, ओम नमः शिवाय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डाबला रोड, काशीपुरम, निदेशक। मैंने 1 मई 2001 को ये विद्यालय की स्थापना एक छोटे से भवन में शुरू की थी। उसके पश्चात अथक मेहनत और डिसिप्लिन और हमारे शिक्षकों का अच्छी मेहनत के बल पर मैंने इसको पहले माध्यमिक फिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में इसको क्रमोन्नत किया। लगभग 30 विद्यार्थियों का नवोदय में सिलेक्शन करवाया और हमारे विद्यालय में वाणिज्य संकाय, कला संकाय और साइंस संकाय, तीनों संकाय संचालित हैं। इसके अलावा साइंस और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की हमारे पास लैब भी हैं। उनमें बच्चों को प्रैक्टिकल भी नियमित रूप से करवाया जाता है और पिछले 5 सालों से हमने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, यानी कि 99% भी हमने 10th क्लास में रिजल्ट दिया है और साइंस में भी 98% के लगभग प्रतिवर्ष बच्चों का परसेंटेज हमारी बन जाती है। और इसके अलावा भी हमने खेल कूद में भी काफ़ी हम बच्चों से गतिविधियां करवाते हैं, जैसे खो खो, कबड्डी, रेसिंग और अन्य छोटे खेल भी करवाते हैं। इसके अलावा हम साइंस एग्जीबिशन भी चलाते हैं और इसके अलावा अन्य गतिविधियां बीच बीच में हम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी संचालित करते हैं, मनाते हैं।